नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राजा हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कुछ करंट टॉपिक्स पे और कुछ कॉमेडीज जोक्स वगैरह कुछ गाने वगैरह अपने यूट्यूब चैनल्स में डालते रहता हूँ, जिससे आपका इंटरटेनमेंट भी होता रहे और कुछ जानकारी भी आपको मिलता रहे। तो आज बहुत ख़ास दिन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ पल निकालेंगे उस चीज़ को सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहेंगे। ज़्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा और संक्षिप्त रूप में आज के दिन की महत्ता के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, आज 15 जून है और 15 जून को हमारे वहाँ पे नैनीताल ज़िले में एक जगह है जिसका नाम कैंची धाम है। वहाँ एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम संत नीम करोली बाबा जी हैं। वहाँ पे एक बहुत विशाल जनसभा आती है आज के दिन और बाबा जी के आशीर्वाद से वहाँ पे भंडारा होता है। पर इस बार कोरोना के वजह से वो सब उतना नहीं हो पाया बड़े पैमाने पे, वरना उनके लाखों भक्तगण हर साल 15 जून को वहाँ पर आते हैं। मैं भी वहाँ पे कई बार जाने का मौका मुझे भी मिला है, मैं भी गया हूँ। और जो प्रसाद आपको मिलेगा उस दिन बाबा जी के वहाँ पे, उसका स्वाद ही अलग होगा। और मैं उसी चीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, बाबा जी के बारे में और मंदिर के बारे में। उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। प्लीज़ मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूँगा। दोस्तों, देखिए, जो संत हैं बाबा नीम करोली जी, उनका जन्म जो है ग्राम अकबरपुर में हुआ था, जो ज़िला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनका मूल नाम जो था वो बाबा नीम करोली बाबा नहीं था, उनका मूल नाम था श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा और उनके पिताजी का नाम था श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा। और बचपन से बहुत मेधावी बालक थे। इनके आसपास के गांव के लोग, बहुत से लोग इनको मिलने आते थे, इनके बाबा को। मतलब बाबा क्या बोलूँ, उस टाइम तो बच्चे थे तो बहुत से लोग मिलने आते थे, मतलब इनकी बातों को सुनने को, बहुत वो करने को। तो इनके पिताजी काफ़ी खुश होते थे कि मेरा बच्चा इतना मेधावी और होशियार है कि इतने गांव के लोग, इतने लोग इसको यहाँ पे मिलने आ रहे हैं, इससे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी ने बहुत छोटी सी उम्र में, जहाँ तक जो रिसर्च मैंने करी और पढ़ा, ये पाया कि करीब 11 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग करा और वो आगे बढ़े। देखिए, बाबा जी जो है साधना के लिए और तपस्या के लिए, ये माना जाता है कि गुजरात के मोरबी नामक जगह पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने तपस्या और साधना की और उससे उनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और उसी के बाद इतने लोग उनसे जुड़े और इतने चमत्कार हुए कि उनको चमत्कारी बाबा के रूप में भी लोग जानते हैं। दोस्तों, क्योंकि मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ और इसी ज़िले में कैंची धाम पड़ता है, तो मैं कैंची धाम के बारे में आपसे ज़्यादा जिक्र करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो भी लोग बाबा नीम करोली के धाम आना चाहते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो वो लोग कैंची धाम किस रास्ते से जाएंगे। उनको सबसे पहले आपको नैनीताल ज़िले में एक हल्द्वानी शहर कस्बा है छोटा सा, वहाँ पे आना पड़ेगा। हल्द्वानी, जहाँ पे लगभग दिल्ली से, लखनऊ से, हर जगह से ट्रेन आती हैं और बस की सुविधा दिल्ली से तो है 24 घंटे। तो आप हल्द्वानी पहुँच के आपको उसके बाद जाना है आगे को। तो हल्द्वानी से आगे फिर आप दो रास्ते हैं, दो रूट बताता हूँ। एक रूट है आप हल्द्वानी से भीमताल जाइए, भीमताल से भवाली जाइए और भवाली से अल्मोड़ा के रास्ते में, भवाली से मात्र 6 या 7 किलोमीटर के आगे पे बाबा जी का धाम दिखाई पड़ेगा दूर से ही आपको। और दूसरा रास्ता है कि आप हल्द्वानी आइए, हल्द्वानी से आप भीमताल ना जाते हुए सीधे जोलीकोट जाइए और जोलीकोट से भवाली जाइए और भवाली से फिर अल्मोड़ा के रूट में ही आपको 6-7 किलोमीटर पे दूर से ही बाबा नीम करोली बाबा जी के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। वो जगह ऐसी अभिभूत करने वाली है कि आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में अपने पैर रखेंगे तो आपको सच में बहुत शांति और सुख का अनुभव प्राप्त होगा और बहुत ही सुकून मिलेगा। सुकून वाली जगह है, बिल्कुल पीस, शांति। मतलब जबकि सड़क है, उसके बगल में सिपरा नदी बहती है, लेकिन तब भी वहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि क्या बताएं। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि जब मैं गया था पहली बार बाबा जी के दर्शन करने,
इसी 15 जून की तारीख को, क्योंकि मुझे पता था वहाँ प्रसाद बहुत अच्छा मिल रहा है, किसी ने बताया था, तो हम लोग दोस्त लोग गए थे। तो जैसे ही मैंने मंदिर गेट से एंट्री करी, करीब मैं 15-20 कदम चला ही होऊंगा, तो सामने ही माँ बाबा जी की जो है मूर्ति, सफ़ेद रंग की मूर्ति थी। और अचानक मैंने देखा तो मेरी आंखें चौंधिया गई। मतलब इतनी चमक थी उस मूर्ति में कि मैंने कैसे कैसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी है, कितने बाबाओं की मूर्तियाँ देखी हैं, लेकिन जो चमक बाबा जी के उस मूर्ति से मेरी आंखों में आई, मैं दोस्तों से आधे एक घंटे तो यही बोलता रह गया कि भाई मूर्ति अचानक मेरे आंखों के सामने आई और इतनी चमकदार मूर्ति, मुझे बिल्कुल ताज्जुब जैसा लगा था। ये मेरा पहली बार जब मैं गया था, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जैसी मैंने मूर्ति देखी, एकदम मेरी आँखें चौंधिया गई थी बिल्कुल चमक से। और मैं आधे 1 घंटे तक और 1-2 दिन तक ये सोचता रहा कि क्या ऐसा चमत्कार हुआ। तो जान सकते कि कितने चमत्कारी और कितने महान बाबा रहे होंगे वो। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि कैंची धाम का रूट कौन सा है, तो हल्द्वानी से ज़्यादा नहीं पड़ता, ये मान के चलिए मुश्किल से 40-45 किलोमीटर के बीच में आप कैंची धाम पहुँच जाएंगे। और दूसरी बात आपको यह बता दूं कि बाबा जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में वहाँ पे आए थे, मतलब बाद में आए थे नॉर्थ इंडिया की तरफ को। तो वो नैनीताल ज़िले में इधर उधर घूमते थे और रहते थे। और जहाँ पे इस वक्त मंदिर है, वहीं पर उन्होंने सबसे पहले एक बार गांव वालों से कहा कि यहाँ पे जो है हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने 100 से ऊपर, करीब 108-110 के करीब माना जाता है कि हनुमान जी के मंदिर बनाए हैं जगह जगह पे। तो कैंची धाम भी खास बात यह है कि वहाँ पे बाबा जी ने कहा था कि यहाँ पे हनुमान का मंदिर बनना चाहिए। और फिर कैंची धाम के आसपास के लोग जितने थे, ज़्यादातर उनके सब भक्त बन गए थे और उन्होंने मेहनत करी, उसमें जी जान लगाए सब लोगों ने मिलके। इसमें एक हरिदत्त कर्नाटक जी थे जो कि नैनीताल में रहते थे, लेकिन वहाँ से भी देख रेख के लिए वहाँ पे आते थे। तो 15 जून 1964 को, 15 जून 1964 को वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। और तभी से वहाँ पे हर साल 15 जून को मेला लगता है। बहुत बड़ा, श्रद्धालु आते हैं उसमें, करीब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक, 10 लाख तक का श्रद्धालु वहाँ पे दूर दूर से भी और गांव के लोग वहाँ पर आते हैं। 15 जून हर किसी को याद रहता है कि 15 जून को बाबा नीम करोली के बाबा जी के वहाँ पे दर्शन करने जाना है। तो 1964 में 15 जून को वहाँ पे हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की गई थी। उस मंदिर का नाम जो है कैंची धाम इसलिए दिया गया, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जब हम भवाली से उस मंदिर की तरफ आते हैं करीब 6-7 किलोमीटर, तो जो रास्ता है उनकी धारें जो हैं बहुत कैंची की तरह हैं। तो इस वजह से उस मंदिर का नाम जो बाद में कैंची धाम करके रखा गया, ये माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको, उसके भक्त हिंदुस्तान में तो हैं ही लाखों करोड़ों की तादाद में, जो आते हैं इधर उधर से उस दिन। और वक्त भी साल भर वहाँ पे मेला लगे ही रहता है, हर दिन मेला लगे रहता है। लेकिन 15 जून को खास है तो बड़ा भंडारा होता है, वो 3 अलग वो है। लेकिन वहाँ तीर्थ और श्रद्धालु आते रहते हैं। वहाँ पे धर्मशाला है, रहने खाने का सारा इंतजाम है और श्रद्धालु साल भर वहाँ पे आते रहते हैं हिंदुस्तान के। लेकिन मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँगा जो विदेशी लोग हैं और बहुत बड़े उस अहदे पे हैं, वो लोग भी बाबा जी के दर्शन करने आए थे। उसमें से एक पहला नाम लेना चाहूँगा मैं आपके सामने, मार्क जुकरबर्ग का। इनका नाम आप जानते होंगे, ये फेसबुक के को फाउंडर हैं। ये तक वहाँ पे आए थे और रहे वहाँ पे, और इनको काफ़ी श्रद्धा थी। इवन लास्ट टाइम जब मोदी जी और मार्क जुकरबर्ग की बात हुई थी, ऐसा समाचारों के माध्यम से सुनने को मिला कि जुकरबर्ग ने कहा, मार्क जुकरबर्ग जी ने, कि मुझे बाबा जी के दर्शन करने जाना है कैंची धाम में, नीम करोली बाबा। तो ये हमारे नैनीताल जिले के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसमें मैं दूसरा नाम आपको बताना चाहूँगा, वो है स्टीव जॉब्स का, जो कि आपको मालूम है होगा कि को फाउंडर हैं एप्पल कंपनी के। इतनी बड़ी कंपनी के लगाइए, और वो उससे पहले आए थे, उसके बाद बने एप्पल के को फाउंडर, ठीक है। और इसके अलावा एक अमेरिकन एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, सबको उनका नाम मालूम होगा, जूलिया रॉबर्ट्स, वो आई थी। और वो ये सब लोग असल में आध्यात्म और हिंदुज्म को सीखने के लिए यहाँ पर आए थे। और सच में इसमें से जूलिया रॉबर्ट्स ने तो वो धर्म अपना भी लिया शायद, मतलब हिंदुज्म को एक तरफ से अपनाया, जो हिंदुज्म सनातन धर्म के
रूल्स एंड नियम उनको फॉलो करती हैं, बहुत सारी पूजा पद्धति को मानती हैं, ये मैं कहना चाहूँगा, पूर्ण रूप से नहीं भी तो। देखिए जितने भी लोग विदेश से आए या यहाँ पर से आए, ये सब बाबा जी के दर्शन करने के लिए और उनसे आध्यात्मिक और हिंदुइज्म इन विषयों में वार्तालाप करने और उनसे कुछ सीखने आए एज ए भक्त के रूप में। लेकिन इनके दो भक्तों का नाम मैं लेना चाहूँगा ख़ास तौर से। एक हैं रामदास जी, जो कि एक गायक थे और एक स्पिरिचुअल टीचर थे, और दूसरे लैरी ब्रिलियंट थे, जो कि बाबा जी से काफ़ी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। और उसके बाद ये दो अमेरिका गए और वहाँ पे इन्होंने एक सेवा फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन बनाया जो कि लोगों की सेवा करता है। एप्पल्स के जो मैं बता रहा था, स्टीव जॉब जो को फाउंडर हैं, वो 1974 में आए थे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बाबा जी की कहानियाँ किस्से तो बहुत हैं। मैंने फेसबुक में बाबा जी के बहुत सारे फेसबुक पेजेस ज्वाइन कर रखे हैं, तो उसमें बहुत से लोग जिनके जो लोकल के लोग हैं, नैनीताल ज़िले के रहने वाले या बाहर के लोग हैं, वो लोग अपनी कहानियाँ डालते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ। ऐसी मैं कहानियाँ आपको बताने लग जाऊँगा तो अनगिनत ऐसी कहानियाँ होंगी, अनगिनत कहानियाँ होंगी जो चमत्कार बाबा जी के साथ हुए हैं। आप चाहे तो फेसबुक में और कहीं पर भी बाबा जी के से लिंक्स कोई भी पेजेस है उनको लाइक करके और उनको ज्वाइन करके उन कहानियों को सुन सकते हैं। उसमें लोग जो है रोज़ अपनी कहानियाँ लगभग डालते हैं कि कैसे चमत्कार हुए उनके साथ घटित, उसका जिक्र वो लोग करते हैं। और ऐसी एक चमत्कार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा जी एक बार ट्रेन से आ रहे थे, तो उनके पास टिकट नहीं था शायद किसी कारणवश से, तो जो टीसी था उन्होंने ट्रेन रुकवा के उनको एक जगह पे उतार दिया, और उस जगह का नाम जो था नीम करौली था। और जब उन्होंने टीसी ने बाबा जी को ट्रेन से उतार दिया, उसके बाद फिर बोला होगा ड्राइवर से कि चलाइए ट्रेन करके, तो ट्रेन बहुत कोशिश करी, लेकिन वो ट्रेन चल नहीं पाई। लास्ट में लोगों को समझ में आया होगा कुछ, क्योंकि वो तो बाबा वेश में थे ही, बाबा जी के वेश में थे ही। तो फिर लोगों ने आग्रह किया, टीसी ने आग्रह किया, सबने आग्रह किए, बाबा जी ट्रेन में चढ़िए। तो बाबा जी दो शर्तों पे माने उनकी बात। एक पहली बात तो यहाँ पे लोगों को, जहाँ पे तुमने मुझे उतारा है बहुत दूर से आना पड़ता है ट्रेन के लिए, और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो पहले यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाओ। तो तब एक शर्त ये रखी उन्होंने, और दूसरी शर्त ये रखी टीसी से और रेलवे कर्मचारियों से कि जो कोई भी साधु या संत अगर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे। तो ये दोनों शर्तें जब वो टीसी और ड्राइवर्स और लोग माने, तो उसके बाद बाबा जी ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल दी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी काफ़ी सुनने में आती है और बहुत रोचक कहानी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सुना दूं। तो उस गांव का नाम नीम करौली था, तो वहाँ पे फिर स्टेशन बना और उसी के नाम पे फिर बाबा जी का नाम नीम करौली बाबा भी पड़ा। देखिए दोस्तों, वैसे तो बाबा जी के मंदिर पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पर हैं, और जैसे मैंने बताया वो खुद एक बहुत बड़े हनुमान भक्त थे। उन्होंने हनुमान जी के करीब सैकड़ों मंदिर बनाए हैं। लेकिन बाबा जी के दो मेन मंदिर, एक वृंदावन में है और दूसरा कैंची में है। वृंदावन में उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कैंची हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। बाबा जी की जो मौत हुई थी दोस्तों, वो 11 सितंबर 1973 को हुई थी। 11 सितंबर 1973 को उनकी मौत हुई थी, और वहीं वृंदावन में फिर उनकी समाधि बनाई गई। वो हमारे बीच में नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके आशीर्वाद और उनकी चमत्कारी शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। बहुत लोग मानते हैं उनको, बहुत ज़्यादा। इवन मैं कितने बसों में सफ़र करता हूँ, कितने ऑटो में सफ़र करता हूँ, कितने लोगों से मिला हूँ, सब जगह में बाबा नीम करौली जी की फ़ोटो लगाई रहती है। तो ऐसे संत, ऐसे चमत्कारी बाबाओं का हमको सम्मान करना चाहिए, उनको पूजना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए, और उनकी कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लोगों को बताना चाहिए। मेरा भी यही मकसद था कि मैं इन बाबा जी को बहुत मानता हूँ, और लोग भी इसके बारे में जानें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, नीम करौली बाबा जी जब नैनीताल आए होंगे जिस ज़माने में, नैनीताल ज़िले के और अल्मोड़ा ज़िले के लगते हुए भवाली के लोगों ने
और क्योंकि मैं उस रूट में गर्म पानी में रहा भी हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे कौन से राती घाट इलाका पड़ता है, पाडली गांव पड़ता है, भवाली है, भीमताल है। नैनीताल के लोगों ने और अल्मोड़ा से लगते हुए सुयालबाड़ी के लोगों ने काफ़ी मदद करी होगी बाबा जी की, और इस वजह से वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। सब सारे लोग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं उस इलाके के। और आप बाबा नीम करोली मंदिर के बगल से भी गुजरोगे तो वहाँ पे एक अभिभूत करने वाली मतलब असाधारण शक्ति आपको अपनी तरफ खुद ही खींचेगी। और मैंने रास्ता आपको बता दिया है, हल्द्वानी आना है, हल्द्वानी से आप भवाली पहुँचिए और भवाली से मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे आपको बाबा नीम करोली बाबा जी का कैंची धाम नज़र आ जाएगा। वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने ज़रूर आइए, कुछ समय बिताइए, देखिए आपके जीवन में भी चमत्कार ज़रूर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से और बाबा नीम करोली बाबा से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद उनके मंदिर का प्रचार प्रसार करना था कि जिन लोगों को ये बातें नहीं पता उन तक ये बात पहुँचे, और इस तौर पे मैंने आज 15 जून को उनको याद भी करा। अगर आप चाहते हैं ये बात और लोगों तक भी पहुँचे तो मेरे इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को, इसका नाम देवेंद्र चंद्र राजा है, यूट्यूब में जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ, जिसमें कॉमेडीज, जोक्स, गाने, कविताएं, कहानियाँ और इन्फॉर्मेटिव बातें बताते रहता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। नए एपिसोड में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। आज बाबा नीम करोली जी का नाम लेते हुए अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बाबा नीम करोली की कृपा पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में बनी रहे। इसके साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय बाबा नीम करोली बाबा की जय हो, जय श्री इष्ट देवता की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।